साथियों, जय भीम, जय भारत। और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं विधानसभा संध जिला करनाल के गांव बाड़ रांगड़ान में। और यहां पर कुछ साथी हमें बैठे दिखाई दिए, तो हम उनसे मिलते हैं। वो किस लिए बैठे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या योजना कर रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो साथी बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या परिचय? सर मेरा नाम शमशेर है, मैं गांव बालरांगड़ान से हूँ, जिला करनाल। तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या मकसद लेके बैठे हैं, क्या बातचीत चल रही है? हम यहाँ पर मकसद लिए ऐसे बैठे हैं, हमारे यहाँ पर हमारी चमारों की जोड़ी और हमारी अड्डा रोडी की ज़मीन को लेकर विवाद हो रखा है, और उसमें हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। जो कि हमारा मौजूदा जो सरपंच है वो इस विवाद को आगे बढ़ा रहा है, और वो कहता है कि आपकी यहाँ कोई ज़मीन नहीं है, जो कि ऑन रिकॉर्ड और जमाबंदी में हमारा सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड सहित दर्ज है। इसलिए हम यहाँ पे उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा स्थापित है वो एज इट इज जैसे कि ऐसी रही, और वहाँ पे एक विशाल अपना अम्बेडकर भवन बनाया जाए। तो साथियों, ये शमशेर भाई हैं, गांव बाड़ रांगड़ान से हैं, और ये सीएससी चलाते हैं और शारीरिक रूप से थोड़ा दिव्यांग हैं। और ये बाबा साहब के इतने दीवाने हैं कि इन्हें अपनी शारीरिक समस्या का भी ध्यान नहीं रहता। इनके साथ और भी साथी हैं। ये सारे साथी ने बताया कि ये इनके दीवाने हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं। और भी साथी बैठे हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं मास्टर सुरेंद्र कुमार कबीरपंथी, गांव बालरांगड़ान। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो गुरु कबीर जी, रविदास जी और नानक जी की शिक्षाओं से बड़े ही प्रेरित थे, और विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो हमारे भारत के लिए कर दिखाया वो किसी ने नहीं किया आज तक, बल्कि कोई देवी देवता भी नहीं कर सका। हमारे बाबा साहब ने हमारे 85% बहुजन समाज के लिए कुर्बानी दी और उनको अधिकार प्राप्त करवाए। विशेषकर महिला वर्ग को, जिस महिला वर्ग को घर से बाहर निकलने तक का भी कोई आदेश नहीं था परिवार की तरफ से, आज वो महिला वर्ग एसपी, डीएसपी, डीसी, एमडी, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट तक बन रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। अच्छा सर, जो शमशेर भाई कह रहे हैं किसी प्रकार का आपके गांव में तनाव है, क्या ये क्या मुद्दा है, क्या बात है ये? हमारे समाज, हमारा समाज की एक जोड़ी है जो कि कागज में, रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जोड़ी चमारों वाली, और लगभग आधा किला और ज़मीन है जो कि हड्डी रोड़े की और चमड़ा रंगने की, सुखाने की। वो ज़मीन उस समय इस्तेमाल के समय में सरकार ने, प्रशासन ने उपलब्ध कराई थी, और उस ज़मीन पर हमने गुरु रविदास जयंती वाले दिन बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की, वहाँ पर झंडा फहराया। और हम चाहते हैं कि असामाजिक तत्व भी हैं, हमारी ही ज़मीन है जो कि सरकार ने हमें उपलब्ध कराई है, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज नहीं करना है, स्टेटस को चेंज नहीं करना है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा तो रहेगी, उसको तो कोई हिला नहीं सकता है। हम चाहते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाए, हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक बाबा साहब के नाम से पार्क बना दिया जाए, कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। अंकल जी, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि इस गांव के हर बिरादरी के बच्चे वहां पढ़ सके, इस देश में ऑफिसर बन के अच्छे पदों पे जा करके इस देश के विकास में, इस गांव के विकास में योगदान दे सकें। लेकिन जहां तक कि ग्राम पंचायत की बात है, तो ग्राम पंचायत तो पहले भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कितने दिन से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो ज़मीन का?
हम इस ज़मीन का इस्तेमाल पिछले 150-200 साल से कर रहे हैं और हमने इस ज़मीन के लिए लगभग 10 साल एसडीएम कोर्ट असंध में केस लड़ा है। हम केस जीते हैं और केस जब जीते हैं तो सरपंच ने ये भी कहा था कि आपकी ज़मीन आपको मिल गई, अब आप इसमें जो करना चाहते हैं करें। लेकिन हमने कोई गलत काम उसमें नहीं किया, हमने मकान नहीं बनाए, हमने कोई दूसरे काम के लिए उसको यूज़ नहीं किया। हमने तो एक महान शख्सियत के लिए जिसका हम मान सम्मान करते हैं। क्या नाम है उन सरपंच साहब का जिन्होंने आपको ये सरपंच ग्राम पंचायत का नाम है सुरजीत सिंह राणा। पुराने सरपंच है? पुराने सरपंच राणा धर्मपाल जी। अच्छा अच्छा। तो वो इस मामले में विवाद खड़ा किए हुए हैं और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है और ऐसा लगता है कि विवादित मामला बिल्कुल बना दिया है। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सभी शासन प्रशासन से, हल्के की जनता से, हरियाणा और भारत की जनता से ही चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आए और बाबा साहब के सम्मान में खड़े हो जाएं। देखो, एक बात और पूछना चाहूँगा अंकल जी, जो यहाँ की ग्राम पंचायत है उनको बाबा साहब से क्या दिक्कत है? बाबा साहब ने क्या उनको अधिकार नहीं दिया? वो क्यों नहीं चाहते कि बाबा साहब की प्रतिमा लगे यहाँ पे, बाबा साहब के नाम की लाइब्रेरी बने? वो क्यों नहीं चाहते उनके नाम का पार्क बने? वो बाबा साहब को तो सभी जानते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में भी जानते हैं। उनका जो महत्वपूर्ण भारत के, आधुनिक भारत के निर्माण में जो उनका योगदान रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। उनको दिक्कत चमार समाज से। शासन के पास हम चले गए, एसपी डीएसपी जिसके पास भी हम गए, हमारी कोई भी एप्लीकेशन का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम गुलाब है जी। गांव बालरंग से रहने वाला हूँ मैं, चमार समाज से। और समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं जो आपके गांव में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है? क्या चाहते हैं समाज? समाज से ये चाहता हूँ जी, हंसी खुशी से ये समाज को रखे और इसका जन्मदिन मनाए। जो आपके गांव से बाहर के लोग हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हमको इनवाइट करेंगे जी। कब मना रहे हैं आप ये कर? जी 14 अप्रैल को। समय